हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन साइंस। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इसका नाम है कंडेंसेशन। मैंने इससे पहले बात की थी इवेपोरेशन के बारे में। देखिए, इवेपोरेशन के बारे में बताया था द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। The level of water decreases as time pass. The water from the bowl evaporates due to the heat of the sun. ऐसा क्यों होता है? evaporate होता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा सन की लाइट से तो वाटर evaporate होगा। Similarly, water from sea, ocean, lake and ponds evaporates due to the heat of the sun and enter in the atmosphere. Evaporation also occur due to transpiration from plants. Plants जो ट्रांसपायरेशन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं। Plants absorb water from the soil. Plants क्या करते हैं? वाटर को absorb करते हैं कहाँ से? सॉइल से, with the help of root which is mostly lost from the leaves by transpiration. हम बात करेंगे कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड स्टेट। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड कंडेंसेशन। द वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन राइज अप इन द एटमॉस्फेयर. As we move higher up away from the surface of the earth, the temperature decreases. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा. So highly up in the sky, the water vapor condenses into tiny droplets of water. These tiny means छोटा सा, tiny droplets of water remain suspended in the air. When the droplets come close to each other, they combine to form bigger droplets. When the size of this aggregate of droplets become sufficiently large, they are seen as cloud in the sky. हमको वही वेपर फॉर्म में वाटर क्या होते हैं? क्लाउड फॉर्म में दिखाई देते हैं. अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की. Precipitation. When the clouds cannot hold the heavy drop of water anymore, they fall down as rain. जब बादल के पास बहुत ज़्यादा अधिक वेपर फॉर्म में वाटर हो जाता है तो ये क्या होता है? कहीं पर जाके गिर जाता है बारिश के रूप में. The falling of water, पानी का गिरना, into the earth in the form of rain, snow or hail is called precipitation. Clear? Most of the rainfall in India occur in the monsoon season. ठीक है? Some places in the country experience heavy rainfall, जैसे चेरापूंजी हुआ आपका, जहाँ पे heavy rainfall होता है. Also get fairly low amounts of it, like Rajasthan. Both too much or too little rain can be harmful. देखिए, कहीं कहीं पानी जब अधिक गिर जाता है तो वहाँ क्या होता है? बाढ़ आ जाती है. कहीं कहीं गिरता ही नहीं है, कम गिरता है तो वहाँ क्या होता है? सूखा आता है. हम बात करते हैं बाढ़ की. फ्लड, बाढ़. तो sometimes it rains heavily in monsoon season. Heavy rainfall causes the water level to rise in lakes, ponds, rivers. है ना? Water from the overflowing water bodies enters the nearby land, leading to a condition called flood. Clear? जब बहुत ज़्यादा अधिकता में पानी आ जाता है, पॉन्ड में, तालाब में या बहने लगता है
इसी को हम क्या कहते हैं, बाढ़, फ्लड। फ्लड काज ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ लाइफ। फ्लड क्या करता है, हमारी लाइफ को डैमेज कर देता है और हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है। भाई बाढ़ आएगा, घर गिर जाएगा, क्या करेंगे, प्रॉपर्टी तो लॉस हो जाएगी। सम ऑफ ऑल इफेक्ट्स द फ्लड आर लिस्टेड बिलो, जैसे लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ लॉस होती है इसकी, एनिमल्स की, प्लांट्स की, एंड सम ह्यूमन बीइंग्स। उस समय क्या होता है, फूड की शॉर्टेज भी होती है, भोजन कहाँ मिलेगा, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन एंड स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज। उस समय वाटर से जो डिजीजेज होती हैं उस समय उत्पन्न हो जाती है। स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू कंटामिनेशन, पानी पीने के योग्य नहीं होता उस समय। डैमेज टू बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स एंड लैंडस्लाइड्स, पहाड़ टूट कर गिरने लगती है ना। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, जो ड्राफ्ट, सूखा होता है, सूखा। नो और वेरी लिटिल रेनफॉल, ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है या लंबे समय तक जहां पर बारिश नहीं होती है, they can be harmful. It does not rain at a place for a long period of time. It results condition called drought. Clear? When it does not rain, no water percolates down the soil. Percolates means इसको फिल्टर करना थ्रू ए पोरस सरफेस, ठीक है। द ग्राउंड वाटर डज नॉट गेट replenished. Plants that are dependent on the water present in the soil do not get water. The soil instead lost water by evaporation. भाई सॉइल में क्या होगा, इवेपोरेशन होता रहता है प्लांट का, तो सॉइल क्या होगी, सूख जाएगी। इफ मानसून फेल फॉर सेवरल ईयर इन सक्सेशन, अगर मानसून कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए या कुछ सालों के लिए नहीं आए तो पीपल में डाई, तो वहाँ के लोग क्या हो, मर जाएंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। Such a condition is called famine. Some following listed below adverse effect of the drought: death of livestock, जनजीवन अस्त व्यस्त, reduction in crop yield, अनाज का कम होना, death of people living in the area, उस एरिया में रहने वाले लोगों की मृत्यु होना, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फोडर लीडिंग टू न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? इसके लिए हमको वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए, है ना। तो वाटर का कंजर्वेशन होता कैसे है, हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। Conservation of water. Water is one of the most important natural resources on the earth. We cannot use most of this water at the saline, so it becomes necessary for us to use water carefully. Conservation of water means the judicious use of वाटर, मतलब हम कितना कम से कम वाटर का यूज करें, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजेज, द डिमांड ऑफ वाटर इज आल्सो इंक्रीजेज। क्लियर? ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हैज डिप्लीटेड, कम होता चला जा रहा है।
Water pollution has further decreased the amount of usable water. Therefore, we need to conserve water. हमको वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ हम आपको टिप्स बताएंगे सेफ वाटर के लिए। कल बात करेंगे इसके लिए। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।